वर्तमान में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। आज एक नहीं बल्कि प्रदेश के दर्जनों जिले पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन चुके हैं। सामाजिक जीवन में विवाह संस्कार के महत्व को पर्यटन से जोड़ते हुए प्रदेश सरकार 100 किलों और हवेलियों को वैवाहिक आयोजनों के लिए तैयार कर रही है। इसकी घोषणा प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति और महानिदेशक पर्यटन विभाग मुकेश कुमार मेश्राम ने फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में प्रदेश का पहला वेडिंग कॉन्क्लेव के आयोजन में की। वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन यूपी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन और वेडिंग डायरी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से आयोजित कॉन्क्लेव में प्रमुख सचिव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की यह पहल निश्चित रूप से प्रदेश को डेस्टिनेशन वेडिंग स्टेट और आगरा को वेडिंग डिस्ट्रिक्ट बनाएगी। 16 संस्कारों में सबसे ज्यादा स्मरणीय वैवाहिक संस्कार होता है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों के साथ यहाँ की सांस्कृतिक विरासत इसे महत्वपूर्ण बनाती है। आजकल लोगों में ट्रेंड है कि वेडिंग के लिए वो डेस्टिनेशन चुनते हैं, बाहर जाते हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग है ना, किस तरीके से प्लान करें। बहुत जगह प्लान करते हैं, विदेशों में जाते हैं या देश के अन्य राज्यों में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत पोटेंशियल है। अगर हम देखें तो आगरा स्वयं जो है एक मोहब्बत की नगरी, एक प्यार का प्रतीक यहाँ पर है। तो लोग जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी शादी ब्याह की, किस तरीके से इन डेस्टिनेशन आ सकते हैं। बगल में जो है हमारे यहाँ पे मथुरा वृंदावन है, वहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ ही साथ, जैसे हम कहते हैं कि जीवन में 16 संस्कारों को लेकर आदमी चलता है और विवाह उसमें से एक संस्कार होता है, तो उसके लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त जगह होता है। अयोध्या जो बहुत तेज़ी से इस समय आदर्श जो युगल के तौर पर हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता को, तो उसका जो प्रतीक है उसको अगर पति पत्नी अपने आप में एक आदर्श युगल के तौर पर स्वीकार करते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। और वाराणसी स्वाभाविक तौर पर है ना, भगवान शिव, हाँ, बटेश्वर है। और इधर आसपास देखेंगे तो पूरे प्रदेश भर में अभी बुंदेलखंड में बहुत सारे हमने जगह तय की है, क्योंकि अमूमन लोग जाया करते थे कि राजस्थान की तरफ, की वहाँ पर बहुत सारे हेरिटेज होटल्स हैं, किले हैं, महल हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे हमने चिन्हित किए और पूरे प्रदेश में भी चिन्हित किए हैं। तो अगर वो नेचुरल साइट पे आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ नेचुरल साइट भी बहुत सारी है प्राकृतिक। अगर वो हिस्टोरिकल साइट पे आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स और हेरिटेज साइट्स हैं बहुत सारे। अगर वो मॉडर्न तरीके के किसी भी बैकड्रॉप में आना चाहते हैं तो हमारे पूरे प्रदेश में इस समय कनेक्टिविटी से ले लें, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेसवे के जरिए रोड कनेक्टिविटी हो, और चाहे इस समय हमने उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाना चालू किया है। और जल्दी ही आप देखेंगे कि जितनी नदियां हैं उनमें हम क्रूज चला करके भी कनेक्टिविटी चालू करा देंगे। तो आपको जल थल नभ सभी जगह से कनेक्टिविटी हर जगह मिल जाएगी। पर्यटन की इसी संभावनाओं को देखते हुए यह हुआ कि ये जो एक क्षेत्र है जिसमें डेस्टिनेशन वेडिंग लोग प्लान करते हैं, उन सबको बुलाया जाए, चाहे वो वेडिंग प्लानर्स हो, चाहे वो जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हों, और चाहे टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स हों। उनको कहा जाए कि भाई आप आओ उत्तर प्रदेश में, और जहां आपको मन लगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी भी पर्यटन स्थल पे, यहाँ सुविधाएं बहुत सारी विकसित हो रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं पहले से हैं, इनका पूरा भरपूर उपयोग आप करिए और हम लोग उन सबको प्रमोट करना है। एक लाइन में मतलब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनना है, क्यों नहीं। पर्यटन की दृष्टि से तो ये बहुत आगे जा रहा है। पता है इस समय 32 करोड़ देशी पर्यटक उत्तर प्रदेश विजिट कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु जो 10 करोड़ पीछे है। तो हमारे यहाँ पे इस समय जिस तरीके से टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, 1000 से ज़्यादा स्थल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले केवल जो है 15% सब्सिडी मिलती थी, अब हमने 25% की सब्सिडी कर दी है। और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि अगर कोई महिला एंटरप्रेनर है या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के, तो 5% हम अतिरिक्त देंगे। इसके अलावा जो टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं उनको भी नेशनल इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए देंगे। जो बहुत सारा पुराना खान पान या परिधान है, ये सब जो बिखर रहा है या
क्षीण हो रहा है या समाप्त होता जा रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए हम करना एक आखिरी सवाल सर, लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश गर्ग ने कहा कि वैवाहिक आयोजनों में भारतीय संस्कृति का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान विशिष्ट अतिथि विक्रमजीत सिंह पुरी ने कहा कि आगरा में विकास की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। प्रेम के शहर आगरा, जहां ताजमहल है, वहां शादी नहीं होंगी तो कहां होंगी। देखिए, आगरा में यूपी का पहला वेडिंग कॉन्क्लेव आज यहाँ 2003 से हो रहा है और हम सबको बहुत बहुत मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और यह जो वेडिंग कॉन्क्लेव हो रहा है, ये आगरा के लिए भी नई पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से ये बहुत आगरा के लिए एक मील का पत्थर होगा। यहाँ आज चर्चा में यह है कि देश के अंदर अन्य किसी प्रदेश को हम प्रथम मानते हैं तो आगरा उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं, बल्कि उससे बेटर है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, वो आचरण अच्छा है, यानी कि 5 स्टार होटल्स भी अच्छी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लग रहा है यहाँ सब चर्चा के बाद और एक नई पॉजिटिव ऊर्जा से हमें कमी है तो सकारात्मक प्रचार की, वो सकारात्मक प्रचार माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, उसमें भी चर्चा हुई, लोग बताएं और उसको एक अच्छी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अच्छी हो, अभी भी और अच्छी, उसको भी लेकर बात हुई। मैं विश्वास दिला रहा हूँ यहाँ धार्मिक टूरिस्ट है, मथुरा वृंदावन वो सब आगरा है घूमने, आगरा वाले वहाँ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि आगरा में जो हमने वेडिंग कॉन्क्लेव किया है, शो बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है क्योंकि बहुत लोग कम्युनिटी के यहाँ आए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि अगर कोई भी आदमी कोई सपना देखे, हमने बिल्डिंग में एक सपना देखा कि हम आगरा को और प्रमोट करें टूरिज्म के तौर पे और वेडिंग के तौर पे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सारे लोग आए कम्युनिटी के, उत्तर प्रदेश प्रशासन के भी लोग आए हैं, टूरिज्म के भी लोग आए हैं, वेडिंग प्लानर्स आए हैं यहाँ से, लखनऊ से, बहुत शहरों से, और इससे यही होने वाला है कि पॉजिटिव इफेक्ट होएगा आगरा पे। तो मेरे ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एज ए कम्युनिटी अगर हम प्रमोट ही नहीं करेंगे आगरा को, तो फिर बाकी शहर में आवाज़ कैसे होगी। जैसे राजस्थान में पिछले सालों में इतना मैं कहता हूँ माहौल अच्छा बना रखा है शादियों के, लोग जब शादी सोचते हैं जयपुर जाए, उदयपुर जाए। मैं चाहता हूँ कि आगे कोई भी आदमी सोचे कि शादी करना है तो वो आगरा क्यों नहीं। मैं पहले भी कह रहा था आगरा में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आगरा में डेवलपमेंट इतनी अच्छी हुई है पिछले 10-15 साल में। अब यहाँ खेरिया एयरपोर्ट में सिविल टर्मिनल बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो यानी कि दुनिया भर के लोग आगरा आ सकते हैं ज़्यादा आसानी से। वहीं नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि वैवाहिक आयोजन बहारों फूल बरसाओं से आरंभ होता है और बाबुल की दुआएं लेती जा पर पूर्ण होता है। 7 दिन के वैवाहिक संस्कार को एक उत्सव की तरह बनाने के लिए आगरा उपयुक्त स्थल बन सकता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ वेडिंग एसोसिएशन द्वारा लिया गया है। आगरा में वेडिंग कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, ये प्रदेश में पहली बार हो रहा है और यहाँ आगरा का प्राचीन सभ्यता संस्कृति से पर्यटन टूरिज्म विकास होगा। यहाँ जो हमारे मॉन्यूमेंट्स अभी हिडन है, जो छुपे हुए हैं, वो सब एक्सप्लोर होंगे और यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। उन सब को उद्योग और व्यापार का पूरा विकास होगा क्योंकि वेडिंग से बहुत बड़ा उद्योग जुड़ा होता है, तरह तरह का उद्योग जुड़ा होता है। उन सबको एक बहुत बल मिलेगा और एक सकारात्मक ऊर्जा जो बह रही है हमारे प्रदेश में, एक भयमुक्त माहौल जो माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया है, हमारा आगरा उसमें खड़ा उतरेगा और हम बहुत अच्छा यहाँ उद्योग और व्यापार का विकास करते हैं। यहाँ जो है शादियों की डेस्टिनेशन। आपको बता दें, वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन यूपी उद्घाटन सत्र के अलावा कॉन्क्लेव में 4 सत्र में नई सीमाएं, उत्तर प्रदेश में विवाह उद्योग का विकास, वैवाहिक उद्योग में नारी सशक्तिकरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेडिंग एंड होटल विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इस दौरान जयपुर शुभ वेडिंग मैगजीन से आई आरती निर्वाण ने वेडिंग कॉन्क्लेव की तारीफ करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ आगरा के लिए उम्दा पहल है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोने का एक खास मौका है। वहीं महिलाओं के लिए बेहतर स्कोप भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आने वाला समय सिर्फ वेडिंग टूरिज़्म का ही है। आज हर किसी की नज़र डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर है, हर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ जाना चाहता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रोज़गार लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। तो राजस्थान इसमें नंबर 1 माना जा रहा है। अभी तक हर किसी का रुख जो जाता है वो राजस्थान की डेस्टिनेशन वेडिंग्स की तरफ है। इसी में आगरा को राजस्थान की तर्ज पर
डेस्टिनेशन हब बनाने के लिए जो कॉन्क्लेव किया गया है डबल ट्री बाय हिल्टन के द्वारा, आगरा के द्वारा, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह के प्रयास, इस तरह का कॉन्क्लेव आगे आने वाले समय में वेडिंग इंडस्ट्री को नए मुकाम पर, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और रोजगार की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब आगरा भी राजस्थान की तरह डेस्टिनेशन वेडिंग हब बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो डेस्टिनेशन वेडिंग की खासियत ही यही होती है कि एक स्टोरी उससे रिलेट करती है। आज राजस्थान की डेस्टिनेशन वेडिंग्स क्यों फेमस हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टोरी उसके साथ में कनेक्ट है। एक स्टोरी के साथ जब आप वेडिंग को करते हो, वहाँ का कल्चर, वहाँ का घूमर, वहाँ का फूड, वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा, हर चीज़ मिलाकर राजस्थान की डेस्टिनेशन वेडिंग्स को नंबर 1 बना रहा है। तो वही सब चीज़ें आगरा के साथ में, यूपी के साथ में, आप लोग भी इसके साथ में जब कनेक्ट करेंगे तो आने वाले समय में नंबर 1 डेस्टिनेशन वेडिंग हब उत्तर यूपी नो डाउट बन जाएगा। और इसके लिए अभी जैसे कि मेश्राम जी ने बताया कि 100 ऐसे किले हैं जिनको रिनोवेट किया जा रहा है वेडिंग रिजॉर्ट्स के रूप में। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर यूपी में कही जा सकती है। जी 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 जी। देखिए, महिलाएं है ना, क्रिएटिव माइंड उनका शुरू से होता है, नेचुरल उनकी हैबिट्स कही जा सकती है, या उनके अंदर जो बारीकी से काम करने की आदत होती है, रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करने की आदत होती है। तो ये नेचुरल है, जो कि नेचुरल हैबिट्स जो औरत के अंदर है, महिला के अंदर है, और वो ही अगर वेडिंग प्लानिंग में अगर अप्लाई करती हैं महिलाएं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट दुगने ही आने हैं। इसलिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है और महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी वंदना मोहन जी, राखी कंकरिया जी, क्यू इवेंट से गीता सैमुअल जी। तो ये बहुत बड़े नाम हैं जो बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स कर रहे हैं और वेडिंग को नए मुकाम पर ले जा रही हैं। तो महिलाओं के लिए तो बहुत सारी संभावना है। इस वेडिंग कॉन्क्लेव में संयुक्त निदेशक पर्यटन अविनाश मिश्रा, होटल मैनेजर श्याम कुमार, वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन यूपी के सचिव संदीप उपाध्याय, प्रमुख उद्यमी डॉक्टर रंजना बंसल, डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, मनीष सिंघल, अरुण सक्सेना, शिखा जैन, चंचल गुप्ता, कीर्ति स्वप्निल कुलश्रेष्ठ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं वैवाहिक मांगलिक उद्योगों में अहम भूमिका निभाने वालों का सम्मान मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों संस्थाओं की भागीदारी रही। वहीं वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन यूपी के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने अंत में सभी का सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया।